मालपुर गांव में एक 4 मंजिला पुराना बंगला था। बाहर से देखो तो किसी राजा का महल लगता था, लेकिन भीतर झांको तो पूरा खोखला था। उस बंगले में रहता था किशन, जो कभी जमींदार हुआ करता था। वो अपने आलीशान बंगले में बड़े शौक से रहा करता था। अरे सुनती हो माया? क्या हुआ जी? ये लो, इस बक्से को तिजोरी में अच्छे से रखो। इसमें 7 लाख रुपए हैं। क्या? 7 लाख रुपए? हाँ, याद नहीं है कि मैंने तुमसे पिछले हफ्ते क्या कहा था? जमीन का जो सौदा अटका पड़ा था वो अब मुकम्मल हो गया है और वो इसी के पैसे हैं। क्या सच? वाह वाह जी, ये तो कमाल हो गया। अब तो हमारी परेशानी भी खत्म हो गई। ठीक कहा तुमने। ऐसा था किशन का जीवन, साथ ऐशो आराम और समृद्धि से भरा। लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर गया। किशन के सारे जमीन के सौदे पानी में डूब गए और वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। अब उसके पास अपने खोखले बंगले के अलावा कुछ नहीं बचा था। मुझे माफ कर दो माया, मेरी वजह से तुम्हें भी ये गरीबी झेलनी पड़ रही है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने आपके साथ बहुत सुख देखे हैं, तो अब इस बुरे वक्त में शिकायत कैसी? खुद को दोष मत दीजिए। माया की बात सुनकर किशन को थोड़ा सहारा मिला। उसने किस्मत को दोष देने के बजाय अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। अब अपना घर चलाने के लिए किशन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा, जहां उसे रोज वहां कुछ पैसे मिलते थे और उसी बरस का उसका गुजारा चलता था। लेकिन वो रकम दोनों के लिए काफी नहीं थी। अरे माया, सुनती हो? दिवाली आने वाली है। इस वक्त मिठाई में क्या बनाओगी? नहीं जी, इस बार तो कुछ नहीं बना पाऊंगी। घर में बनाने को कुछ नहीं है और बाहर से लाने के लिए पैसे भी नहीं है। जो पैसे आपने दिए थे वो सारे खर्च हो गए। क्या सब खर्च हो गए? हे ऊपर वाले, अब मैं कल काम पर जाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखिए, आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए मेरा मंगलसूत्र और काम से घर आते वक्त इसे गिरवी रख दीजिए। इससे जो पैसे मिलेंगे उसे हम कुछ दिन गुजारा कर लेंगे। बेचारा किशन अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखने का बात सुनकर मान तो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत मायूस हो चुका था। कभी सुख चैन से रहने वाली माया को गरीबी के कारण मजबूर होते देख वो फिर एक बार टूट चुका था। हे ऊपर वाले, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी 5 सालों से मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है। त्योहार अब पहले जैसे नहीं रहे। मेरी माला जो कभी सोने के गहनों से सजी हुई रहती थी, आज तो उसका मंगलसूत्र भी मुझे गिरवी रखना पड़ा। ये पाप है। मैं शौहर के नाम पर धब्बा हूँ। किशन खुद से बातें करते हुए काम में लगा हुआ था। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। जहाँ वो काम कर रहा था वहाँ एक दीवार पर उसे एक दरार दिखाई दी। जैसे ही उसने उस दीवार पर हाथ फेरा, उसका कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। अरे ये क्या? ये दीवार तो खोखली है। आधी टूटी दीवार देखकर किशन ने सोचा कि उसे पूरी तरह गिरा ही देना चाहिए। लेकिन उसने जैसे ही दीवार आधे से ज्यादा तोड़ी तो जो उसने देखा उससे वो हक्का बक्का रह गया। पैसे? लेकिन ये यहाँ किसने रखे होंगे? छोड़ किशन, इतना मत सोच। अब तो किस्मत ने खुद दरवाजा खोला है। दीवार के अंदर से मिले पैसों के ढेर को देखकर किशन खुशी से झूम उठा। अब उसे माया का मंगलसूत्र गिरवी रखने की जरूरत नहीं थी। काम से निकलते समय किशन ने ये तय किया कि किसी को उन पैसों के बारे में पता ना चले। इसलिए उसने वो टूटी दीवार पर एक और खोखली दीवार बना दी और वो घर चला गया। माया, माया, ये देखो, पैसे। पैसे? इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? ऊपर वाले ने दिए। भगवान ने? अरे अब सवाल जवाब छोड़ो, ये लो अपना मंगलसूत्र। अब तुम्हें अपने गहने बेचने की जरूरत नहीं है। अब सब ठीक हो जाएगा। इस बार अब हमारी दिवाली शान से होगी। किशन की बातें सुनकर माया हैरान थी, लेकिन इतने दिनों बाद किशन को इतना खुश देखकर उसे कुछ सवाल नहीं किया। धीरे धीरे समय के साथ किशन का व्यवहार भी बदलने लगा और वो रोज छुपके से उसी दीवार से पैसा निकालता और घर आकर खर्च करता।
माया ने ऐसा अजीब बर्ताव पहली बार देखा, इसलिए एक दिन उसने किशन से बात करने का निर्णय लिया। हाँ बोलो। आप रोज रोज ये इतने पैसे कहाँ से लाते हैं? अरे कहा ना, ऊपर वाले का एहसान है। लेकिन फिर भी वो बात आप मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? कहीं आप कुछ गलत तो? क्या गलत? तुम्हें लगता है कि मैं ये पैसे किसी गलत काम से ला रहा हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब तो नहीं था। तो फिर सवाल जवाब मत करो। मैंने कहा ना, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ मैं। यकीन रखो मुझ पर। ठीक है जी, आज से मैं कुछ नहीं पूछूंगी। किशन के रूखे जवाब से माया और भी हैरान हो गई और उसे किशन पर शक होने लगा था, इसलिए उसने उसे बहस करने के बजाय उस पर नजर रखनी चालू की। आखिरकार कई दिनों से छुपा सच उसके सामने आ ही गया। आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखने आई हूँ कि आप क्या पाप कर रहे हैं। ये पाप नहीं है माया, ये तो ऊपर वाले की देन है। नहीं जी, ये भगवान की देन नहीं, किसी का छिपाया हुआ काला पैसा है। हाँ तो क्या हुआ अगर है तो? किसे पता कि यहाँ पैसे छिपे हुए हैं? अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? किसी और को नहीं, पर हमें तो पता है ना कि ये पाप है। मैं ऐसे पैसों पर नहीं जी सकती। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। किशन गुस्से में था। माया ने जैसे ही माया जाने की बात की तो वो आग बबूला हो उठा। क्या कहा तुमने? मायके चले जाओगी? ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना मैं ये सब बंद नहीं करूँगा। मैं इस गरीबी से तंग आ चुका हूँ। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। किशन के बुरे व्यवहार के कारण माया सचमुच अपने मायके चली गई और किशन उन पैसों की लालच में पूरी तरह डूब गया। उसे लगा आज नहीं तो कल माया को अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। माया के बिना किशन बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हे ऊपर वाले, मैंने क्या कर दिया? पैसे और सुख की लालच में मैंने अपने लक्ष्मी को ही घर से जाने के लिए कह दिया। मैं गलत था। अब मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। पैसों के लालच में डूबे किशन को उसके जीवन ने अब बड़ी सीख दे दी थी। उसे समझ आ चुका था कि पैसों से ज्यादा कीमती अपने लोग होते हैं और अगर हम उनको खो देते हैं तो चाहे अमीरी हो या गरीबी, इंसान कभी भी सुकून से नहीं जी सकता। यही सोचकर किशन तुरंत ही माया को अपने मायके से लेने चला गया। अरे आप यहाँ? हाँ माया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और हमारा छोटा सा परिवार। और कुछ इस तरह हुआ माया और किशन की कहानी का सुखद अंत। अब दोनों अपनी छोटी सी झोपड़ी में गरीबी में भी आत्मसम्मान से और प्रेम से जी रहे थे।